जय हिंद दोस्तों। इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने जो है एक बाल विवाह को रद्द करने के लिए मामला पहुंचता है और इस बाल विवाह में निर्धारण करना था कौन से एज से जो है काउंट किया जाएगा। भारत के अंदर आपको मैरिज का जो एज है लड़कियों के लिए 18 वर्ष, लड़कों के लिए 21 वर्ष जो है रखा गया है। बेसिकली जो है इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और आज के इस पूरे लेक्चर के अंदर हम लोग ये समझेंगे कि इस केस के अंदर यानी कि एक केस है जो संजय चौधरी बनाम गुड्डन, ये जो केस है ये केस इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसी केस के ऊपर जजमेंट दिया है। तो आज हम इस पूरे केस को समझेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि कोर्ट ने क्या क्या जो है अपनी दलीलें रखी हैं। तो चलिए आज जो है इसको समझते हैं इस क्लास के अंदर। तो नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह और टेक्स्ट बुक जुडिशरी में आप सभी दर्शकों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। चलिए तो मामले को देखने से पहले पहले देख लेते हैं कोर्ट के सामने सवाल क्या था। तो कोर्ट के सामने सवाल ये था कि जो बाल विवाह है यानी कि बाल विवाह को रद्द करने के लिए समय सीमा की गणना करने के प्रयोजनार्थ पुरुष की वयस्कता की आयु 18 वर्ष से प्रारंभ होगी या 21 वर्ष से, यानी कि एज की जो काउंटिंग की जाएगी वो 18 वर्ष से की जाएगी कि 21 वर्ष से काउंट की जाएगी, ये सवाल था। ठीक है, अब चलते हैं कि क्या क्या मामला जो है इसको विस्तार से समझते हैं। तो इलाहाबाद हाई जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, उसने हाल ही में पुरुष और महिला के बीच विवाह की कानून उम्र में अंतर को पितृसत्ता का एक अवशेष करार दिया है और न्यायालय ने यह टिप्पणी किया है कि जो संजय चौधरी बनाम गुड्डन मामले की, जिसे भारत में विवाह योग्य उम्र के अंतर को चुनौती दी गई थी, यानी कि लड़कियों के लिए 18 वर्ष, लड़कों के लिए 21 वर्ष क्यों है, इसको लेकर जो है चुनौती दी गई थी। अब मामला को थोड़ा समझते हैं। तो वर्तमान में भारत में पुरुषों के विवाह का उम्र 21 वर्ष है और महिलाओं का जो विवाह का उम्र है वो 18 वर्ष है। ठीक है, इसके साथ न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और डोनाडी रमेश की पीठ ने इस अंतर पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जो विधायकी इरादा पुरुष को अपनी शिक्षा पूरी करने और परिवार के खर्चे को उठाने के लिए वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त 3 साल का ये समय दिया जाता है। मतलब ऐसे तो 18 साल से ऊपर आपको मेजर माना जाता है ना, लेकिन 3 साल का उम्र जो है, ये साल 21 साल जो है, यानी कि 3 साल का एज गैप मैन को यानी कि एक जो लड़के को इसलिए दिया जाता है ज़्यादा, क्योंकि वो अपने परिवार को, अपनी पढ़ाई को, ये सब चीज़ों को वो पूरा कर सके, ताकि जो है वो अच्छे से शादी कर सके सेटल होकर। ठीक है, इसलिए लड़के के लिए 21 और लड़की के लिए 18 रखा गया। इसी चीज को चुनौती दिया गया इस केस के अंदर। ठीक है, अब आते हैं न्यायालय ने और क्या कहा। न्यायालय ने कहा कि हालांकि यह पुरुषों को समय देने का उद्देश्य था, लेकिन इससे महिलाओं को समान अवसर से वंचित किया गया है। कोर्ट ने यह कहा समान अवसर से महिलाओं को वंचित किया गया है। और न्यायालय ने यह भी कहा कि यह अंतर समाज और विधायकी कानून में पहले से मौजूद पूर्वाग्रह से प्रोत्साहित किया गया है, पहले से ही जो है समाज के अंदर चलता आ रहा था। जैसे आप स्टार्टिंग में देखें तो लड़कियां जो है कम उम्र में लड़कियों की शादी जो है वो कर दी जाती थी, लड़कों की भी की जाती थी। लड़कियां हमेशा जो है लड़की से थोड़ा बड़े हुआ करते थे। तो ये ऐसा कार्य कोर्ट ने भी जो इस तरह का जो पहले नियम बना 18-21 साल का, ये भी उसी तरीके से बन गया। लेकिन वैसे तो कोर्ट ने जो है इन दोनों एज को डिफरेंस इसलिए रखा क्योंकि ताकि लड़का सेटल हो सके। ठीक है, तो ये कोर्ट ने इसको माना कि लड़कियों के साथ इसमें जो है कहीं ना कहीं जो है आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है, यानी कि उनके साथ जो है उनको समान अवसर देने का जो है जो देना चाहिए, मिलना चाहिए लड़कियों को, उसमें जो है प्रॉब्लम तो है। लेकिन इसके परिणाम स्वरूप यह धारणा मजबूत होती है कि विवाह संबंध में पुरुष की दोनों का बड़ा होगा और जो पुरुष का जो बड़ा होगा और वित्तीय बोझ जो उठाएगा, क्योंकि लड़का जो है वो वित्तीय बोझ उठाएगा, इस तरीके से माना कोर्ट ने। जबकि महिला का कर्तव्य केवल परिवार का पालन पोषण और बच्चों को जन्म देना होगा, ऐसा जो है मतलब धारणा है लोगों का। अब तो ऐसा नहीं है, लड़कियां भी काम करती हैं, लड़कियां भी जो है जॉब कर रही है, लड़कियां भी पढ़ाई कर रही हैं, तो लोग समान हैं, लड़का लड़की दोनों समान है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों की धारणा है। ठीक है, ऐसा लोगों की धारणा है। तो न्यायालय ने क्या निष्कर्ष निकाला? न्यायालय ने इस मामले के अंदर निष्कर्ष निकाला, इस फैसले में न्यायालय ने विवाह योग्य
उम्र में इस भेदभाव को पितृ सकारात्मक विचारधारा का हिस्सा बताया और महिलाओं के लिए समान अवसर की आवश्यकता पर जोर दिया कि महिलाओं को भी जो है समान अवसर की आवश्यकता मिलनी चाहिए। दोनों जो महिला हो या पुरुष दोनों को जो एक ही एज में होना चाहिए। अब थोड़ा मामले का और विवरण समझ लेते हैं। जो अपीलकर्ता जिसने अपील किया था उसने यह दावा किया है कि उसका विवाह बाल विवाह हुआ था, यानी कि जो केस का जिसका नाम हम संजय चौधरी का जो मामला है, आपने ये केस का नाम देखा संजय चौधरी बनाम गुड्डर। तो संजय चौधरी का कहना ये है, यानी संजय चौधरी का जो मामला है, इस मामले के अंदर अगर देखिए आप तो इसमें कहा गया है कि ये जो है बाल विवाह हुआ था, इनका बाल विवाह हुआ था। और क्योंकि 2004 में हुई यह शादी तब की थी जब वह केवल 12 वर्ष का था और उसकी पत्नी 9 वर्ष की थी, यानी कि लड़की 9 वर्ष की थी, लड़का जो है 12 साल का था, तभी इनकी शादी जो है वो हो गई थी। 2013 में पति ने बाल विवाह निषेध अधिनियम की धारा 3 के तहत लाभ का दावा किया था, जो विवाह के समय बालिग होने वाले पक्ष को विवाह अमान्य घोषित करने का अधिकार देता है। ठीक है, हालांकि इस प्रावधान के अनुसार संबंधित पक्ष को वयस्क होने के 2 साल के भीतर जो है याचिका दायर करनी थी, यानी कि 2 साल के अंदर ही याचिका दायर करनी थी। लेकिन इसीलिए 18 और 21 साल वाली बात आ गई है, ठीक है ना, 18 और 21 साल वाली बात इसीलिए इस केस के अंदर आई है। तो 2 साल के अंदर ही दायर करना था वयस्क होने के बाद, यानी कि 18 साल के यानी 20 साल 21 साल के अंदर ही 20 साल के अंदर इसको जो है दायर करना था। तो यानी कि पत्नी ने यह तर्क दिया कि पति की उम्र जो है 2010 में 18 वर्ष की हो गई थी, 2010 में हो गई थी, इसलिए राहत का दावा समय सीमा से बाहर था। ठीक है, यानी कि समय सीमा से अब जो है बाहर है, इस तरह का अब मामला आया। अब मुख्य बिंदु अगर देखा जाए तो न्यायालय के समक्ष यह सवाल था कि क्या पुरुष के लिए जो एडल्ट का जो एज है वो 18 वर्ष की शुरू होती है या 21 वर्ष से शुरू होती है, से जो विवाह के लिए कानून का उम्र है। ठीक है, ये था। अब न्यायालय ने इसमें क्या कहा, बहुत इंटरेस्टिंग बात कही न्यायालय ने कि जो इसके तहत नाबालिग शब्द जो है 18 वर्ष से कम उम्र के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, को पता है किया जाता है। और इसके संदर्भ में यदि 18 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति नाबालिग नहीं होगा तो उसे प्रमुख माना जाएगा, है ना। 18 वर्ष से कम का जो व्यक्ति है उसको तो नाबालिग माना जाएगा, 18 वर्ष से ऊपर का जो व्यक्ति है उसको बालिग माना जाता है। तो कोर्ट ने एक तो ये बात कही। इसके साथ न्यायालय ने यह स्वीकार किया कि दृष्टिकोण की मामूली असंगति हो सकती है, लेकिन यह महिलाओं के लिए समान अधिकार और अवसर को सुनिश्चित करता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि यह व्याख्या जो है वो स्वीकार की जाती है जो समाज के लक्ष्य और पीसीएम कानून के उद्देश्यों के प्रतिकूल प्रभाव जो है वो पड़ता है, डालता है। न्यायालय ने यह भी कहा कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का जो व्यक्ति है अपने कार्य जैसे बाल विवाह के परिणामों को समझता है। 18 वर्ष से जो ऊपर का व्यक्ति है वो बालिग व्यक्ति है और वो उस चीजों को समझता है। तो अदालत ने क्या इस मामले के अंदर आदेश दिया, अगर आप देखिए आदेश को देखेंगे तो चूंकि यह निर्विवाद था तो यह एक बाल विवाह था। अदालत ने विवाह को शून्य घोषित कर दिया। चूंकि ये बाल विवाह था, लड़की का एज 9 साल था, लड़का का एज 12 साल था जब शादी हुई थी, तो इसको जो है बाल विवाह सरकार ने न्यायालय ने जो है घोषित कर दिया। इसके अलावा पत्नी को 50 लाख रुपए की अस्थायी गुजारा भत्ता की मांग की थी, लड़की ने मांग की थी, जबकि पति ने 15 लाख रुपए का भुगतान करने की इच्छा जताई थी। 15 लाख रुपए पति ने भी इच्छा जताई थी देने के लिए। तो अदालत ने आदेश दिया कि पति 25 लाख रुपए का भुगतान करे, यानी कि पति जो है वो 25 लाख रुपए का भुगतान जो है वो पत्नी को करेगा, वाइफ को करेगा। इसमें जो है कोर्ट ने यानी कि शादी को तो डिसॉल्व कर ही दिया, वॉइड डिक्लेयर कर ही दिया, शून्य घोषित कर ही दिया कोर्ट ने। इसके साथ 25 लाख रुपए जो है पति को देने के लिए बोला पत्नी को। ठीक है, तो वकील जो थे इनके अपील जो वकील थे इन्होंने अनिल कुमार मल्होत्रा, इस तरीके का सारा नाम जो है यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। और इसके साथ जो है जो इनके जो वकील थे ये सारे लोगों ने जो है अपनी अपनी दलीलें जो है वो कोर्ट के अंदर रखी। तो ये काफ़ी दिलचस्प मामला था, दोनों जजेस थे जो कि इसके अंदर शामिल थे। तो आपको कैसा लगा ये मामला और आपका क्या विचार है 18 साल और 21 साल वाले जो एज का जो
कोर्ट ने जो अपनी बातें रखी, कोर्ट ने जो अपनी दलीलें दी कि 18 वर्ष और 21 वर्ष जो है एज, शादी का एज जो है महिलाओं के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 क्यों रखा गया है, इस पे आपकी क्या दलील है, आप भी कमेंट करके जो है बता सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मामला था और ये जो केस है जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का मामला। तो आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, चंदन सर टेक्स्ट बुक, इसको सर्च कीजिए, मुझसे जुड़िए और ये जो पीडीएफ है उसको मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम के अंदर, जिससे आपको जो है इस केस को याद करने में आसानी होगी। मेंस के एग्जाम में जब आपको ऐसी कोई सवाल आती है तो आप जो है उसमें ये केस को कोट कर सकते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए फिर मैं आपसे एक नए क्लास में मिलूंगा, नए सेशन में मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।